हेलो गाइस, वेलकम टू आरुषि सोशल। जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि इसी वीडियो में मैं आपको एक सरप्राइज फंक्शन बताऊंगी एक्सेल का, बट लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मतलब हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो जाती, तो मैंने आपसे कहा कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि वो सरप्राइज़ फंक्शन है क्या। ठीक है, ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं है, बहुत लोगों को आता होगा जो एक्सेल के एक्सपर्ट्स हैं, बट लेकिन हाँ, फॉर बिगनर्स एंड पीपल इन मिडल ऑफ एक्सेल दे शुड नो दैट फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज़ नोन एज फ़िल्टर फॉर्मूला। तो गाइस, फ़िल्टर फॉर्मूला से क्या होता है? फ़िल्टर फॉर्मूला से ये होता है कि मैं यहाँ पे जो इन सारी क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल कर रहे हो, मेरे को उनका पूरा डाटा अलग से चाहिए, ना काउंट ना कुछ, पूरा डाटा उनका अलग से चाहिए जो इन सारे क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल कर रहे हो। तो गाइस, मैं चाहूँ तो यहाँ से ऊपर फ़िल्टर लगा के सबको फ़िल्टर पूरे डाटा को कर सकती हूँ, बट मुझे ऐसा नहीं करना। मैं अपने रॉ डाटा को नहीं छेड़ना चाहती। तो इस केस में हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर फॉर्मूला। अब गाइस, जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ एक्सेल का बेसिक रूल, सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल टू, देन वी विल टाइप फ़िल्टर। उसी सेल को सिलेक्ट करिएगा जहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है। नाउ टैब, ओके, फ़िल्टर फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। नाउ ये एरे पूछेगा, मतलब आप पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लीजिएगा जहाँ से आपको वो क्राइटेरियाज फुलफ़िल कराने हैं, जिस डाटा से। तो मेरा डाटा स्टार्ट होता है A2 से, और इसका जो लास्ट एंडिंग सेल है वो है J100। मतलब डाटा का जो पहला सेल है जहाँ से डाटा स्टार्ट हो रहा है, अगर हम हेडर्स को एक्सक्लूड करें तो वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और J कॉलम तक है और 100 रो तक है। तो हमने पूरा डाटा सिलेक्ट कर लिया अपना। नाउ गाइस, कॉमा, अब इंक्लूड। अब यहाँ पे हम क्राइटेरियाज पढ़ने चालू करेंगे जिनको हमें फ़िल्टर करना है। तो ब्रैकेट ओपन। अब हमें सबसे पहले फ़िल्टर करना है कि एरिया जो है वो सेंट्रल होना चाहिए। तो हम जो है एरिया के कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे विच इज़ C कॉलम। तो C2 to C100 इक्वल टू, अब हम सिलेक्ट कर लेंगे, हमें जैसे सेंट्रल चाहिए तो हमें सेंट्रल को सिलेक्ट कर लिया। नाउ ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब हमें मल्टीपल क्राइटेरियाज चाहिए। तो मल्टीपल क्राइटेरियाज के लिए हम यूज़ करेंगे इनटू का साइन, Shift+8। Shift+8। नाउ ब्रैकेट ओपन अगेन। हमारा अगला क्राइटेरिया क्या है? इसे कहते हैं मल्टीपल फ़िल्टर फंक्शन। ओके, अब हमारा अगला क्राइटेरिया क्या है? हमारा अगला क्राइटेरिया है लिस्ट प्राइस जो है हमारा 2 लाख या 2 लाख से ऊपर होना चाहिए। तो गाइस, उसके लिए हमारा जो लिस्ट प्राइस है वो है D कॉलम में। तो D2 to D100 मोर देन इक्वल टू 2 लाख। ओके, नाउ ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा अगला क्राइटेरिया जो है, जो हमें फुलफ़िल करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास है बेडरूम्स। अब बेडरूम्स जो है हमारे वो है E कॉलम के अंदर, बट लेकिन अब हमें मल्टीपल फ़िल्टर लगाना है तो हम दोबारा से दबाएंगे Shift+8, यानी हम स्टार का यूज़ करेंगे, जिसको इनटू में भी यूज़ करा जाता है मल्टीप्लाइंग में, मल्टीपल फ़िल्टर फॉर्मूला। नाउ शिफ्ट ओपन ब्रैकेट। नाउ वी विल सिलेक्ट E2 to
100 and bedrooms should be between 3 to 5. तो we will use as we used in countifs. मैं आपको वीडियो का लिंक नीचे दे दूँगी कि काउंटिव्स में हमने इसका कैसे इस्तेमाल करा था, आप उसको देख के भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या दिमाग चलाएंगे अपना यूज़ करने के लिए। 3 to 5 के बीच में चाहिए, तो या तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए और 6 से कम होना चाहिए। तो ये जो बोला मैंने, इसमें जो नंबर्स है वो 3, 4, 5 ही आते हैं। तो पहले हम लगा लेते हैं कि 2 से ज़्यादा होने चाहिए, तो मोर देन का साइन, देन 2, ब्रैकेट क्लोज, अगेन फिल्टर। अब 6 से कम भी होने चाहिए। अगर हम सिर्फ मोर देन 2 लगाएंगे तो ये 6 की कैटेगरी को भी ले लेगा अंदर, तो हमें वो तो चाहिए नहीं। तो 6 से कम भी होने चाहिए, मतलब 5, 4, 3। तो इसको भी फुलफिल करना है। ब्रैकेट ओपन, E2 2 E100। हमने दोबारा से उसी कॉलम को सिलेक्ट करा, दिस टाइम लेस देन 6, ब्रैकेट क्लोज। नाउ गाइस, कमिंग टू नेक्स्ट, हमारे जो बाथरूम्स हैं वो 2 होने चाहिए सिर्फ, ना 1, ना 3, ना 4, ना 5, जितने भी, ठीक है, सिर्फ 2 होने चाहिए। तो शिफ्ट फिल्टर, मल्टीपल का साइन लगाएंगे हम, बेसिकली शिफ्ट 8, ब्रैकेट ओपन, F कॉलम के अंदर है जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाथरूम्स, सो F2 से लेके F100 तक इट शुड बी इक्वल टू 2, ब्रैकेट क्लोज, नाउ कॉमा। अब ये कह रहा है कि अगर मेरे को बीच में कोई कॉलम एम्प्टी मिल गया तो मैं वहाँ पे क्या फिल करूँ? मैं फ़िल्टर तो कर दूँगा सबको, बट लेकिन अगर बीच में खाली मिल गया कुछ तो मैं क्या करूँ? तो हम लिखेंगे वहाँ पे हमारे हिसाब से, वहाँ पे आप ये टेक्स्ट कर दीजिएगा। अब टेक्स्ट है तो इस वजह से हमने इसे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डाला, क्योंकि एक्सेल हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही रीड कर पाता है। नाउ ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब गाइस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, आप चाहे काउंट कर सकते हैं, ये हमारी 13 एंट्रीज़ जो इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है, हमारी 13 एंट्रीज जो इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है वो यहाँ पे पूरी आ चुकी है इस डाटा के अंदर से। सो गाइस you can have look once, and मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जस्टिफाई कर देती हूँ। ओके गाइस, आई होप आपको दिख रही हैं, अब आपको ये भी अच्छे से समझ आ जाए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने एंड तक देखा उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। आई होप आपको ये जो फॉर्मूला है समझ आया होगा। ये एक एरे फॉर्मूला है जो पूरे डाटा पे काम करता है और आपको आपका रिक्वायर्ड डाटा पूरे डाटा में से निकाल के देता है अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरियाज यू नीड टू प्रेजेंट।
आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ आ गई है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सेल से रिलेटेड कंटेंट, और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए गाइस। एंड मैं जो इसका पार्ट 1 था उसका जो वीडियो है, वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी कि ये जो काउंट टिप्स है ये कैसे निकालना है, आपको वहाँ पे डिटेल में समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, मिलते हैं अगली वीडियो में।